नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉग टीचर बाई मनोज कुमार। सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, आदाब, सब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट विषय पर बात करते हैं जिस पर अधिकतर माँ बाप की चिंता होती है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, बालक हमको तो कुछ समझता ही नहीं है, बच्चा हमारा बहुत उद्दंड है, हम कैसे सुधारें, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया। आज इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर मैं ले आया हूँ एक नया डिस्कशन, कुछ नई बातें, कुछ सलाह, कुछ सुझाव, जिस पर थोड़ा सा हम परिवर्तन, आमूल-चूल परिवर्तन करके हम उनमें, उनके व्यक्तित्व में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। और आप जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ परिवार ही सब स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज से ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे अपने अपने घरों से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमें पता है कि हमारा बालक बेचैन है, चिंतित, ज़्यादा अपने आप में मशगूल रहता है, उसके लिए आपको सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको उपदेशक की जगह, प्रवचनकर्ता की जगह उनके साथ हमको सहयोगी बनना पड़ेगा। मम्मी पापाओं को अपना मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, मम्मी पापाओं को अपना टीवी देखना बंद करना पड़ेगा और उनके पास एक मित्रवत व्यवहार करके उनके पास बैठना पड़ेगा। मम्मी बेशक अनपढ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बालक के पास बैठना पड़ेगा। पूछो, माता का जिम्मेदारी है, ये पिता की जिम्मेदारी है कि पूछो, अच्छा बेटा बताओ आज स्कूल में क्या पढ़ाया, मैथ में, साइंस में, जीके में, इंग्लिश में, साइंस में क्या पढ़ाया आज आपने, अच्छा होमवर्क किया कि नहीं किया। उससे 10-12 क्वेश्चन करो, उसके पास बैठिए, उनके पास एक मित्रवत व्यवहार कीजिए। आप उनको एक उपदेशक के तौर पर, प्रवचनकर्ता के तौर पर नहीं, आपको उनको सहयोगी बनना पड़ेगा, उनका मित्र बनना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अगर बिजनेस कोई खड़ी करना है, आपने एक व्यापार खड़ी करना है, तो उसके लिए, चलाने के लिए आपको उसमें सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, इसके मदद से क्लर्क हैं, उसकी मदद से आप एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को बनाना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिक जिम्मेदारी है माँ बाप की। उसमें ना कोई सुपरवाइज़र मदद देगा, ना कोई मैनेजर साथ देगा, ना आपका कोई क्लर्क साथ देगा, ना कोई मुनीम साथ देगा। उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही उनका भविष्य निर्माण करना पड़ेगा, आपको ही उनके पास बैठना पड़ेगा, उनके साथ समय बिताइए, उनके साथ खेलिए, चेस खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, उनके साथ जाइए, उनके साथ घूमने के लिए समय बिताइए, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, पूछिए उनकी चिंता है। क्योंकि अगर अधिकतर माँ बाप सोचते हैं कि बस हमने टिफ़िन दे दिया, हम तो सिर्फ पैसा खर्च कर सकते हैं, बस उतनी ही हम ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, इससे बढ़कर भी एक जिम्मेदारी ये है कि आप उनके पास समय बिताइए, उनके साथ बैठिए, योग कीजिए, उनके साथ गपशप कीजिए, खेलिए, ऑन ग्राउंड मोबाइल को हटाइए साइड में और ऑन ग्राउंड उनके साथ आप बैठिए, पढ़ने के समय पढ़ाइए, पूछिए, और जब खेलने कूदने का और बात एंटरटेन का समय है तो चेस खेलिए उनके साथ और बैडमिंटन खेलिए, पूजा कीजिए उनके साथ, बैठाई पूजा में शामिल कीजिए उनको, ताकि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें। उनको दैनिक चर्या के तौर पर सूर्य नमस्कार करने के लिए उनसे कम से कम दिन में 20 बार, 20 टाइम उनको सूर्य नमस्कार या तो सुबह या फिर शाम करने के लिए कहिए। मानसिक रूप से वो मजबूत बनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको अपना मित्र समझेंगे, आपको अपना एक सहयोगी समझेंगे, तभी वो आपको सारी बातें आप साथ शेयर करेंगे। बस थोड़ा सा परिवर्तन करके हम उनके बहुत अच्छे मित्र और दोस्त बन सकते हैं। बस इसी आज मैं इसके साथ में अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।